जी मन की चाल क्या है या गति क्या है, ये मन चाहता क्या है आखिर? तीन गुण हैं। जैसे बिजली के तार नहीं होते तो उसी से बिजली दौड़ती है, ऐसे तीन गुणों में मन दौड़ता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब हमारा भोजन सात्विक होगा, हमारा संग सात्विक होगा, तो हमारा सतोगुण बढ़ेगा, और जब सतोगुण बढ़ेगा तो मन की लाइन भगवान की तरफ होने लगेगी। अच्छे विचार, दया, दूसरों का उपकार करना, ये और जब रजोगुण और तमोगुण बढ़ेगा तो भोग, धन कैसे प्राप्त हो, हिंसात्मक प्रवृत्तियां, प्रमाद प्रवृत्तियां, व्यसन, इनमें मन भागता है। तीन गुणों के अनुसार ही मन चलता है। तो हमको चाहिए पहले सतोगुण लाना। अब आजकल भोजन में दुनिया की चीजें जो पा रहे हो, ये घोर रजोगुण तमोगुण प्रकट करने वाला है। प्याज लहसुन पाना, शराब पीना, मांस खाना, अंडा खाना, ये तो घोर राक्षसी भोजन है। लेकिन अगर ये भी छोड़ दो तो आजकल जो बाजार का भोजन है वो रजोगुण पैदा करता है। रजोगुण पैदा करेगा तो मन चंचल रहेगा, वो विषयों में जाएगा, और मन विषयों में जाएगा तो आपसे विषय क्रिया बनेगी, और विषय क्रिया बनेगी तो पाप, और पाप होगा तो अशांति, चिंता, भय, उद्वेग ये प्राप्त होगा। मन की चाल तीन गुणों के अनुसार चलती है, वो स्वयं नहीं चलता, वो तीन गुणों के अनुसार चलता है। जैसा आपका आहार, शुद्ध भाषा में जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा, गांव गली की भाषा में कहते नहीं, तो हमारा आहार यदि रजोगुणी हुआ, तमोगुणी हुआ, तो मन रजोगुण तमोगुण से युक्त होकर प्रमाद, हिंसा, भोग, कैसे रुपया मिले, कैसे दूसरों से हम सुख छीन सके, ऐसी भावनाएं बनाने लगेगा। अगर सतोगुण आया तो कैसे दूसरों को सुख प्रदान करें, कैसे हमारा मंगल हो, कैसे हमारे पाप नष्ट हो, ये भावनाएं आने लगती। मन में जो भावना पैदा होती है वो तीन गुणों के अनुसार होती है, स्वयं में नहीं पैदा होती। स्वयं में मन इंद्रियाणाम मनश्चात्मी, भगवान ने गीता में कहा इंद्रियों में मन मैं हूं, भगवान ने कहा है ना, तो स्वयं में भगवत स्वरूप है। लेकिन इन तीन गुणों के प्रभाव से जो गुण अधिक पड़ गया वैसे मन चल पड़ता है, वैसे संकल्प विकल्प करता है। वही तो, इसीलिए उसको टिकाने के लिए साधना है। भगवान के नाम का जप करते हुए हम जब आगे समय व्यतीत करेंगे और वो निष्पाप होगा तो टिकने लगेगा। जब तक पाप है तब तक चंचल है, और जहां वो निष्पाप हुआ तहां टिक जाएगा। इसे वैराग्य और अभ्यास के द्वारा टिकाया जाए। वैराग्य शब्द से किसको परिचय? कोई वैराग्य शब्द समझ पाता है? वैराग्य किसे कहते हैं? बस केवल भोग भोग, केवल धन धन, मान प्रतिष्ठा, नशा पानी, बस इतना ही समझ में आ रहा है। वैराग्य है, ब्रह्मचर्य है, सत्य है, अहिंसा है, संतोष है, धर्म है, इनको कौन समझ रहा है? कौन शास्त्रीय बात बच्चा मानने के लिए तैयार होगा? और जो तैयार है उनका जीवन पवित्र हो रहा है, नहीं तो भ्रष्ट होते चले जा रहे, नष्ट होते चले जा रहे। तुम्हें बचा सकता है तो अध्यात्म बचा सकता है। बोलो, जिस माँ ने हमको दूध पिलाया, जिस माँ ने हमारा पालन पोषण किया, उसी माँ और पिता को हम वृद्धावस्था में अनाथ आश्रम छोड़ आते हैं या उनको निकाल देते हैं, ये कौन सा धर्म है? अब उनको जरूरत है तुम्हारी, पैसे की जरूरत नहीं, तुम्हारे प्यार की जरूरत है। जैसे छोटे बच्चे को माँ के प्यार की जरूरत है, ऐसे बूढ़ी माँ को बच्चे की प्यार की जरूरत है। लोग त्याग कर देते हैं, लोग अनाथ आश्रम छोड़ आते हैं, लोग उनको पीटते हैं, उनको कष्ट देते हैं। ये क्या है? अध्यात्म के बिना ही तो है। नहीं तो प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। भगवान स्वयं प्रातः काल उठकर अपने माता पिता गुरु के चरणों में मस्तक पधराते थे, हाथ से चुना नहीं, मस्तक पधराते थे। और आज कौन इतने लोगों में हमें बताया कि अपने माता पिता के चरणों में रोज प्रातः काल मस्तक रखते हैं? हमारे पूज्य हैं, हमारे पिता हैं, हमारी माँ है, हमें रोज प्रातः काल उनकी वंदना करनी चाहिए। कौन करता है? अगर कोई करता है तो अध्यात्म से जुड़ा है, संतों से जुड़ा है, वही करता है। नहीं, कौन करता है? माता पिता को ऐसी हे दृष्टि से देखा जाता है। अब जैसे बूढ़े हो गए, अब शरीर शिथिल हो गया, अब मलमूत्र कंट्रोल में नहीं है, बिस्तर में हो गया, अब उनको बहू और बेटे त्यागना ही चाहेंगे, सेवा नहीं करना चाहेंगे। अगर कोई करता है तो अध्यात्मवान होगा, तभी वो अपने माता पिता का मल धो सकता है, नहीं तो नहीं धो सकता। तो इसलिए अध्यात्म जरूरी है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये ज्ञान, आपका मंगल कैसे होगा, आपको शांति कैसे मिलेगी, आपको आनंद कैसे मिलेगा, वो पाप से नहीं मिलेगा, वो धर्म से मिलेगा, वो पुण्य से मिलेगा। तो जो हमारा मन चंचल हो रहा है उसे हम बार बार नाम में लगाएं तो टिकने लगेगा।